कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की दमोह में एक ऐसी केस सामने आया जो पूरे मेडिकल सिस्टम पे सवाल खड़े करता है। एक आदमी जो खुद को डॉक्टर बताता था, यानी एन जॉन कैम्प के बारे में रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की तैयारी में है। उसने 15 हार्ट सर्जरी की जिसमें से 7 फेल हो गई। बाद में पता चला वो डॉक्टर तो था ही नहीं, उसकी डिग्री फेक थी। और ये एक छोटी सी बात नहीं है दोस्तों, उसने प्रॉपर एक हॉस्पिटल खोल के रखा था जहाँ पे लोग भरोसा करके अपनी जिंदगी उसके हवाले कर रहे थे। अच्छा हुआ कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो बात यह है कि आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन ये इंडिया में कॉमन है। यहाँ पे फेक आईपीएस, फेक पुलिस, फेक डॉक्टर्स, हत्या के फेक कोर्स भी मिल जाते हैं। घटना गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां एक वकील नकली जज बनकर फर्जीवाड़े का धंधा चला रहा था। हैरानी की बात यह है कि फर्जी जज अहमदाबाद सिविल कोर्ट के सामने ही अपना फर्जी कोर्ट चला रहा था। गुजरात के अहमदाबाद में एक आदमी ने 5 साल तक अपनी फेक कोर्ट चलाई। लोगों का जमीन डिस्प्यूट का डिसीजन दे रहा था, केस सॉल्व कर रहा था और ऐसे करके करोड़ों की प्रॉपर्टी कमा लिया उसने। लेकिन बात जब एक फेक डॉक्टर की हो, बात बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि यहाँ किसी की जिंदगी दाव पर होती है। जिंदगी और मौत का मामला होता है। दिल्ली का एक शॉकिंग केस सुनिए। 2 doctors, a woman with no medical training and a lab technician posing as surgeons. The fake surgeons may have led to the death of one patient after they performed gallbladder surgery. एक लैब टेक्नीशियन जिसे बेसिक प्रोसीड्यूर्स भी नहीं आते थे, वो सर्जरी कर रहा था। 2 MBBS डॉक्टर थे पर सर्जन नहीं थे, फिर भी गोल ब्लैडर की सर्जरी परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अफसोस उस सर्जरी के बाद पेशेंट की डेथ हो गई थी। अब सोच के हैरान हो जाओगे कि इंडिया में फेक डॉक्टर्स की इतना बड़ा नेटवर्क है कि आप सोच भी नहीं सकते। वेस्ट बंगाल में 6 फेक डॉक्टर्स पकड़े गए जो एक बड़े हॉस्पिटल में काफ़ी समय से काम कर रहे थे। इनके पास डिग्री भी थी, लेकिन फेक डिग्री, मतलब वो हर तरफ से प्रोफेशनल दिखते थे पर असली नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो था। और मेन बात, रूरल इंडिया की हालत तो और भी ख़राब है, और भी बदतर है। अब सोच भी नहीं सकते कितना बदतर है। वहाँ पर ऐसे ऐसे डॉक्टर मिलते हैं, वो लोग खुद कहते हैं कि हम डॉक्टर नहीं, हम एक प्रैक्टिशनर है। करते हैं आप? हम प्रैक्टिशनर है, एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ की प्रैक्टिशनर जी। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टर? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर। ये लोग असली डॉक्टर के पास हेल्पर के रूप में या फिर कंपाउंडर के रूप में कुछ दिन काम करते हैं, फिर छोटी मोटी नॉलेज लेकर अपनी क्लिनिक खोल देते हैं। WHO की एक रिपोर्ट ने बताया था कि इंडिया में 57% डॉक्टर फेक है। पहले तो इंडिया की सरकार ने यह इनकार किया था, फिर बाद में माना हाँ ये प्रॉब्लम है इंडिया में, ये रियल है। अब सवाल ये है कि जब हम सबको ये पता है, सरकार को पता है इसके बारे में, तो सरकार इनको बैन क्यों नहीं करता और लोग फेक डॉक्टर्स के पास जाते ही क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात, इसका सोल्यूशन क्या है? इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही बड़ा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल भी है, और जेनेरिक मेडिसिन के लिए जन औषधि केंद्र भी है। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 60% वैक्सीन इंडिया ही वर्ल्ड को देता है। हर साल लगभग 90,000 MBBS स्टूडेंट ग्रेजुएट करते हैं। अगर आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी मिला दे तो लगभग 1.2 लाख यानी 1,20,000 के करीब डॉक्टर बनते हैं इंडिया में। फिर दिक्कत कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो महंगाई है वो एक गरीब बंदा एफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, इतना महंगा होता है कि उनका प्राइसेस। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेकिन बहुत ही कम है, और जो है उनमें इतनी भीड़ होती है, इतनी रश होती है। एक डॉक्टर से मिलने के लिए एक आदमी को 3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा वेट करना पड़ता है। और गांव के हॉस्पिटल में तो हालात और भी ख़राब है। ज़्यादातर गांव में तो हॉस्पिटल होते ही नहीं, जो होते हैं उनमें प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं होते, मेडिसिन और इक्विपमेंट प्रॉपरली मिलते ही नहीं। बारिश में हॉस्पिटल में पानी बढ़ जाता है। Torrential rains in West Bengal's Havda have resulted in waterlogging in the city. The situation has become worse with rainwater entering a hospital, bringing misery for patients. The water has compounded. डॉक्टर्स गांव के एरिया में काम करना ही नहीं चाहते। महाराष्ट्र में कुछ डॉक्टर्स फाइन देने के लिए तैयार है, लेकिन गांव में काम करना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे इतने फैसिलिटी नहीं मिलता उनको। वहाँ के हालात बहुत ख़राब होता है, अनहाइजीनिक होता है। इसीलिए गांव में फेक डॉक्टर्स बनते हैं, जिनको आमतौर पर झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है। ये 24/7 अवेलेबल रहते हैं। गांव के लोग उन पर भरोसा करते हैं, कम पैसों में दवा दे देते हैं, घर पर विजिट कर लेते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन आमतौर पर लोगों के लिए बहुत डेंजरस है। ऐसा भी डॉक्टर्स है
जो एंटीबायोटिक्स का गलत यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है। अगर कभी असली इन्फेक्शन हुआ तो ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। गलत दवा, गलत डोज, पेशेंट की जान भी जा सकती है, जैसे मध्य प्रदेश के केस में हुआ था। सरकार क्या कर रही है इसके बारे में? नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के हिसाब से अगर कोई फेक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है तो 1 साल की जेल या 5 लाख का फाइन, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन सरकार भी जानती है अगर ये सब फेक डॉक्टर्स हटा दिए गए तो हेल्थ केयर और भी कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि असली सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स है, ओवरलोड है। सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? सरकार को रूरल हेल्थ केयर पर फोकस बढ़ाना पड़ेगा। हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर्स होना चाहिए। लोकल लेवल पे डायग्नोस्टिक लैब्स और मेडिकल सप्लाई सिस्टम, टेलीमेडिसिन और मोबाइल क्लिनिक को प्रमोट करना होगा, डेवलप करना होगा। फेक डॉक्टर्स की जगह ट्रेंड पैरामेडिक्स को डिप्लॉय करना होगा। पब्लिक अवेयरनेस, लोग समझे कि सस्ता इलाज हमेशा सेफ नहीं होता। ये फेक डॉक्टर्स का इशू सिर्फ एक लीगल या हेल्थ केयर कंसर्न नहीं है, ये एक सोशल इमरजेंसी है। मैंने फील किया है ये चीज़ को, इसीलिए इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। जब तक लोगों के पास हेल्थ केयर के एक्सेस नहीं होगा, जब तक लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब तक ये फेक डॉक्टर आते ही रहेंगे, इनका धंधा चलता ही रहेगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस टॉपिक में? फेक डॉक्टर्स पे कंप्लीट बैन लग जाना चाहिए या जब तक सिस्टम सुधरता नहीं उनका होना मजबूरी है? कमेंट करके बताइए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके। मिलते हैं कुछ और नया टॉपिक में। जज़ाकल्लाह।